गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी गुरु मानने वाले प्रेमियों को आप सभी को ढेर सारा प्रेम। आज सुबह फिर आँख खुली, आज फिर भी सूर्य का प्रकाश आँखों तक पहुँचा। आज फिर हमें अपनों से मिलने का मौका मिला। उसके लिए उस सद्गुरु परमात्मा का शुक्र करें। आए आगे सत्संग श्रवण करते हैं। सद्गुरु द्वारा नाम की महिमा को समझाया गया है। हम नाम के आराधन और ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुनते और पढ़ते आए हैं, किंतु वह कौन सा नाम है जिसके सिमरन द्वारा जीव भवसागर से पार होता है। वैसे तो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने परमात्मा की महिमा के वखान के लिए अनगिनत नाम रखे हैं। न लखे जाने वाले के कारण वह अलख और गम्य न होने के कारण वह अगम कहलाए जाते हैं। परमात्मा के किसी गुण विशेष को दृष्टि में रखकर उसके अनेक नाम रखे गए हैं, जैसे राम, रहीम, गिरधारी, मुरारी, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, राधा स्वामी, जिव्या जैसे आदि। इन नामों में हमारे ध्यान के लिए कौन सा नाम ऊंचा तथा ग्रहण करने योग्य है। हिंदू लोग ओम नाम का जाप करने को देते हैं तथा राम नाम की महिमा भी अनेक प्रकार से गाते हैं। मुसलमानों में अल्लाह और सिखों में वाहेगुरु प्रचलित है। हर एक मत के अपने अपने नाम हैं। इस सब नामों में वह कौन सा नाम है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। नाम के आराधन या ध्यान से क्या मतलब है? केवल किसी नाम को रटने से उस नाम के अर्थ पर विचार करने का या कुछ और भी अक्षरों का रटना, उसके अर्थों पर विचार करना केवल काल्पनिक आधार बनने का काम दे सकता है। पर वह कौन सा नाम है जिससे जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है? महात्माओं की वाणियों से दो प्रकार के नामों का पता चलता है। या तो बाहरी नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। वह ज्ञानियों, पंडितों और विद्वानों का क्षेत्र है। इसे वर्णात्मक नाम भी कहा गया है। वर्णात्मक नाम से दुनिया के सब काम होते हैं। सब ग्रंथ पोथियां इसी में हैं। वर्णात्मक नाम परमार्थ के मार्ग में हमारी पहली सीढ़ी है और इस नाम के अभ्यास से चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी नाम का जबान या मन द्वारा जाप करना होता है। वर्णात्मक नाम का जाप चार प्रकार का है: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी। परा में मन की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा नाभि चक्र पर, पश्यन्ती में मन के द्वारा हृदय चक्र पर, मध्यमा में मन के द्वारा कंठ चक्र पर और बैखरी में जबान के द्वारा जाप किया जाता है। इस प्रकार के नाम के जाप करने से कुछ सुख तथा शांति आती है, पर वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि वे सब स्थान तीसरे तिल या शिव नेत्र से नीचे नीचे होते हैं। दूसरा अगम अगोचर
या गुप्त नाम है जो स्वयं परमात्मा से निकलता है और उसका ही प्रकट रूप है, इसे धुनात्मक नाम कहा जाता है। वह लिखने और पढ़ने में, बोलने में नहीं आता। इसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं, केवल आत्मा के द्वारा ही होता है। यह एक चेतन धुन है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है, या मन और बुद्धि की सीमा से परे है। इसका लफ्जों में वर्णन नहीं हो सकता, या बगैर जिह्वा के तीसरे तिल में जपा जाता है। यही वह सच्चा नाम है जिसके मिलने से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। यह धुनात्मक नाम है तो हर एक मनुष्य के अंदर, पर जब तक कोई नाम का भेदी न मिले, इसकी धुन सुनी नहीं जा सकती। वर्णनात्मक नाम मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, पर धुनात्मक नाम के बिना आत्मा सिमट कर ऊपर रूहानी मंडलों में नहीं चढ़ सकती। वर्णनात्मक नाम का बोला जाता है और हर एक देश की भाषा में भिन्न है, पर वह धुनात्मक नाम को कोई भाषा नहीं, क्योंकि वह मनुष्य मात्र के लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए समान है। संसार के सब वर्गों और जातियों के मनुष्य के लिए उस एक धुनात्मक नाम का ही उपदेश है। संतों का कहना है कि परमात्मा एक है तथा उससे मिलने का मार्ग भी एक ही है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कौम, जाति या धर्मवाचक नहीं होते। किसी भी कौम या मजहब का व्यक्ति इस मार्ग को बगैर किसी रोक टोक के अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है और अनादिकाल से चला आ रहा है। हर युग व काल में संत इसी का प्रचार करके जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगाते आ रहे हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज आदि संत पिछले 400-500 वर्षों से इसका ही उपदेश देते रहे हैं। मुसलमान फकीरों में 13-14 वर्षों से 100 वर्षों से नाम को तालीम का प्रचार है। जम्स तरवेज, मौलाना रूम, हाफिज साहिब आदि भी इसका प्रचार करते आ रहे हैं। 1900 वर्ष पूर्व सेंट जॉन और ईसा मसीह ने इसके संकेत दिए थे। इसी प्रकार हजरत जरदुश्त भी इसके उपदेशक थे। मिस्र के पिरामिडों में खुदाई से पता चला कि आज से 400-4000 वर्ष पूर्व मिस्र में अखनेटन नामक राजा ने भी नाम का प्रचार किया था। वे नाम को एटन कहकर वर्णन करते थे। उपनिषदों के समय में भी नाम के प्रचार की प्रणाली थी, पर गुप्त रूप में इसके संकेत हमें उपनिषदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में भी, जो चारों वेदों में और संसार की अन्य सब धर्म पुस्तकों से पुराना माना जाता है, नाम के संकेत मिलते हैं। इसके वाक देवी सूक्त में नाम का शब्द की बड़ी महिमा की गई है। मैत्री उपनिषद के छठे प्रपाठक में आया है कि ध्यान करने के लिए 2 ब्रह्म हैं, शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के ध्यान द्वारा अशब्द ब्रह्म प्रकट होता है। फिर
बताया है कि कानों को अंगूठों के द्वारा बंद करो और 7 प्रकार की आवाज़ों को अपने अंदर सुनो। इन आवाज़ों के परे अभ्यासी अशब्द पार ब्रह्म अथवा गुप्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। नाम की इस अपूर्व अवस्था तक पहुँचने वाले साधक धर्म, जातियों और वर्गों के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। योग संध्या नामक ग्रंथ में कहा गया है कि योगी हाथों के अंगूठों को कानों के छिद्रों में लगाकर जिस अनहद ध्वनि को सुनता है, उस ध्वनि में चित्त को जब तक स्थिर करे जब तक तुरीयावस्था रूप स्थिर पद को प्राप्त न हो, उसे यह शब्द 10 प्रकार का सुनाई देता है। इसको पार करके योगी जन अव्यक्त में समा जाते हैं। छांदोदय उपनिषद के तीसरे प्रपाठक में ब्रह्मा रूपी सूर्य के नाद से प्रकट होने का जिक्र है। गीता में भी इसका वर्णन आया है। पूर्वाभ्यंसेन तेनौ हितते हवसोपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तिर्वते। अर्थात योग का जिज्ञासु विषयों के वश में होते हुए भी पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण परमात्मा की ओर खींचा चला जाता है और शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है कि सिद्ध्यासने स्थितो योगी मुद्रायाम संध्याये वैष्णवीं शृणुष्यादिक्षणे कर्णेयाम नाद मंथनम गतम सदा। अर्थात सिद्धासन में स्थिर होकर योगी वैष्णवी मुद्रा धारण करे और अंतर में आने वाले नाद को दाहिने कान से सुने। ऋग्वेद के बागाम्बड़ी सूक्त और अर्धवेद में भी शब्द की महिमा की गई है। अरवेद के हंसोपनिषद में लिखा है कि हंस मंत्र का 1 करोड़ जाप करने वाले को नाद का अनुभव होता है। फिर नाद के 10 भेदों का वर्णन करके यह कहा गया है कि 9 प्रकार के नाद का त्याग और 10वें प्रकार के नाद का जो मेघ गर्जन के समान है अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे पार ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। हठ योग प्रदीपिका में अनेक प्रकार के अनहद शब्द की महिमा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में भी शब्द के संकेत मिलते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ अंग्रेज विद्वानों के अनुसार इसे सोनोरस लाइट अर्थात शब्दमय ज्योति कहा गया है। जैन धर्मों में वर्णित दिव्य ध्वनि में ही शब्द की ओर संकेत है। आदि पुराण में भी उस दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए भगवत जिन सेनाचार्य कहते हैं कि जो ध्वनि तीर्थकर देव के मुख से प्रकट हो रही थी वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। विवस्या विनस्वास्य दिव्यो वाक्सुप्रसुरो भगवत। उसके प्रकट होते समय न तो तालु, कंठ, ओंठ आदि हिल रहे थे और न ही दांतों की कोई किरण ही प्रकट हो रही थी। अपरिनिष्पद तंते तालवे देर स्पष्ट संतने दुते। अर्थात वह वर्णात्मक नहीं थी, वह एक होते हुए भी सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी।
एकतयोपयु व सर्वनिश्र भाषा। आगे कहते हैं, एक रूपापि तद्भाषा श्रोतम प्राव्यप्रथि गविदान भेजे नानात्मा कुल्लवासलन श्रुत्यु वडाड़ी श्रैपान। अर्थात यह वाणी एक रूप होने का पर भी तरह तरह के सुनने वालों के पास पहुंचकर अनेक रूप हो रही थी। जिस प्रकार नहर के जल का प्रवाह एक रूप होने पर भी अनेक प्रकार के वृक्षों में पहुंचकर अनेक रूप हो जाता है। प्राचीन यूनानी महात्मा भी इस शब्द का जिक्र करते हैं कि सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनी जो उन्होंने अखतीय रूहानी देशों में ले गई। प्लेटो ने मंडलों का राग कहकर इसका वर्णन किया है। इसे यूनानी भाषा में लोगोस, जिसका अर्थ शब्द है, कहा है कि चीन धर्म पुस्तकों में इसको ताओ कहकर वर्णन किया गया है। पारसियों में महात्मा जारदुस से 6 रूहानी ताकतों का जिक्र करते हुए एक और ताकत का वर्णन किया है जिसे सरोस कहा है, अर्थात मालिक की वह ताकत जो सुनी जा सके वह संतों के शब्द पद से मिलता है। कबीर साहब, नानक साहब से लेकर 10 गुरु दादू साहब, जगजीवन साहब, तुलसी साहब, दरिया साहब, बाबा लालदास पलटू साहब तथा अनेक संत शब्द की शिक्षा देते रहे हैं। ईसाई इसे वर्ड अथवा शब्द कहते हैं। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शुरू से वह परमात्मा के साथ था। इसी शब्द से सब चीज़ें बनी और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इसके बगैर बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापिका मैडम ब्लेवाटस्की ने इसे मूक आवाज़ कहा है। मेसानिक ऑर्डर में लास्ट वर्ड गुप्त अथवा खोया हुआ शब्द इसी शब्द को कहा है जिसकी तलाश में हर एक मास्टर मेसन है, पर जो केवल संतों से ही प्राप्त हो सकता है। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा के ने कहा कुन फिय कून, अर्थात वो जा और सारा आलम पैदा हो गया है। सूफियों ने इसे बादन कहकर समझाया है। सूफी कहते हैं गरबा इजहार रू बना रू आविदे नामे आवाज ई जहां न बुदे, अर्थात यदि वह अनाम जाहिर होने की ओर मुंह न करता तो नाम या आवाज न होती और वह जहान अस्तित्व में न आता। मुसलमान फ़कीरों ने कलामे इलाही, निदाए आसमानी और इसमें आज़म कहकर इसका वर्णन किया है। ऊपर दिए गए प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सब मत एक शब्द के भेद को थोड़ा बहुत जानते थे, यद्यपि उन्होंने इसका विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया। हिंदुओं और अन्य मतों में अंड और ब्रह्मांड तक के शब्द का कुछ वर्णन किया गया है, पर संतों ने चाहे वे किसी को देश या धर्म में क्यों न आए हों, ब्रह्मांड से ऊपर के शब्द का भी पूरा पूरा वर्णन किया है। इस नाम की धारा सारे ब्रह्मांड में परिपूर्ण रूप से व्याप्त होकर सबकी संभाल कर रही है। यह शरीर से ब्रह्मांड का छोटा सा नमूना है और वह धारा इसके अंदर भी व्याप्त है। इसी नाम की धारा के
नाम द्वारा हमारा मालिक के साथ तार बंधा हुआ है, जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। यह धारा मस्तक से शरीर के नीचे के भागों तक जा रही है। जिस प्रकार मछली पानी को धार के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार आत्मा नाम की डोर को पकड़कर नाम के भंडार में पहुंच सकती है। इसको छोड़कर और सब साधन प्रकृति के मार्ग हैं। इन सच्चे नाम की प्राप्ति के लिए नाम की कमाई करने वाले किसी भी पूर्ण महात्मा के दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। नाम में निर्मल ध्वनि है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंतर में हो रही है। किसी पूर्ण संत की शरण में जाकर इसका बोध मिलने पर ही यह सुनाई देती है। इस मार्ग का किसी भी जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं। इसका संबंध सिर्फ चेतन आत्मा से है। धर्म और जाति इसमें बाधक नहीं है। किसी भी कौम या मजहब का व्यक्ति इस साधन को बगैर किसी रोक टोक से अपना सकता है। यह नाम का मार्ग सबके घट के अंदर है। जो अंदर जाता है वह उस पर चलकर परमात्मा के साथ एक हो सकता है। एक घोर कलयुग में जबकि धर्म कर्म का प्राणी पर बहुत कम असर है, पूर्ण संत नाम का प्रचार करते हैं। ऐसे समय में नाम के सिवाय और कोई सहज तथा शीघ्र असर करने वाला साधन नहीं है। जब तक इस धुनात्मक नाम के साथ आत्मा नहीं जुड़ती, जीव का पूर्ण कल्याण किसी प्रकार भी संभव नहीं है। असंख्य धर्म कार्य भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर के साधन जैसे तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, रोजे, जकात, यज्ञ, हवन आदि क्रियाएं उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम का अभ्यास ही सर्वोच्च आत्मिक मंडलों पर पहुंचा जा सकता है और कोई साधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम नो सकई नाम गुण गाई। सब धर्मों का सार नाम है। सब मतों में नाम की महान है। यह धुनात्मक नाम मन और इंद्रियों से परे है, अदृश्य, अगोचर और अपार है। यह राम नाम सर्वत्र रमा हुआ है। कबीर साहब ने इस विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है। कोटि नाम संसार में, ताके मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। जब तक इस उस पूर्ण परमात्मा के साथ हमारी लिव या लगन नहीं लगती, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। यह लिव केवल संत अथवा सद्गुरु के द्वारा ही लग सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, भांग कुमाऊं अलख अनख आल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसयूं। जिस धुनात्मक नाम में अपूर्व तमन्नता और मस्ती है, वह ध्वनि है जो इस शरीर में आँखों के बीच आत्मा के केंद्र पर सुनी जाती है। इस ध्वनि में प्रबल आंतरिक आकर्षण है। इसके द्वारा आत्मा उसमें मग्न होकर स्थिर हो जाती है और इसके आश्रय वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ से वह नाम की धुन उठती है और जो सृष्टि का आदि है। जब मनुष्य इस एकाग्रता के साथ शब्द धुन अथवा नाम धुन के साथ आनंद का रस लेता है, तो उसका ध्यान बाहर के पदार्थों की ओर से अपने आप हट जाता है। सब संत महात्मा इसी सच्ची अंतर्मुक्ता की प्राप्ति के लिए 3 साधन सिमरन और ध्यान धुन
बताते हैं। इसी के साथ ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों को भी चाहिए भजन और सुमिरन करें, नाम की कमाई करें। ऐसे ही संग साथ संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए और साखियाँ सुनने के लिए सच वचन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।